ग्राम सभा नौनरा में नवनिर्वाचित प्रधान बदामा देवी के प्रतिनिधि सुभाष जी से हमारी मुलाकात होने वाली है। हम जानते हैं कि 5 साल में ये किन बिंदुओं पे काम करेंगे। प्रधान जी, आपके ग्राम वासियों ने आपको जिताया है, तो आप अपने ग्राम वासियों को बधाई दीजिए। मैं अपने ग्रामवासियों को सादर प्रणाम और सभी को धन्यवाद देता हूँ। मुझे अपने ग्राम सभा के उन उम्मीदवारों में अच्छा समझे जो हमको जिताए, उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रधान जी, आपके गांव की जनता ने आपको चुना, तो आपका मुख्य बिंदु क्या है? मैं एक बार पुनः अपने ग्रामवासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमको बहुत अच्छी वोटों से जिताए, बहुत आशीर्वाद दिए। मैं चाहता हूँ कि ऐसा कार्य हो जो कि हमारे यहाँ बड़े से बड़े अधिकारी, हमारे डीएम भी सर आएँ तो देखें और हमारे ग्राम सभा को पुरस्कृत करें और अच्छा हो। और जो मैं कार्य सोचा हूँ, जो यहाँ के जो भी सुविधा है उसको अच्छे से ढंग से किया जाए, चाहे शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे कार्ड की व्यवस्था हो, चाहे सड़क की व्यवस्था हो, चाहे नाली की व्यवस्था हो, अच्छे ढंग का हो और घर द्वार सबका साफ स्वच्छ रहे, हमारा ग्राम सभा स्वच्छ रहे, हम भी स्वच्छ रहें, ये हमारा उद्देश्य है। और इसके लिए जब हम स्वच्छ रहेंगे, हमारा ग्राम सभा स्वच्छ रहेगा, तो हमारा देश भी स्वच्छ। ये हमारा बिंदु है। मैं पहले सोच के, चुनाव लड़ने से पहले मैंने सोच के कार्य सोचा था कि अपने गाँव को बहुत अच्छे ढंग से एक आदर्श ग्राम सभा बनाएंगे, जो कि आदमी अनुसरण करे कि इस नोनरा ग्राम सभा में गए तो उस ग्राम सभा को देख के हम भी अपने ग्राम सभा का विकास करें। प्रधान जी, गांव में बहुत दिव्यांग और वृद्ध महिलाओं का जो पेंशन बनता है, तो आपके गांव में कितने लोगों का पेंशन बन चुका है और कितने लोग इस पेंशन योजना से वंचित हैं? हमारे यहाँ पेंशन जो दिव्यांग का पेंशन है, और लगभग पेंशन कुछ 10-5 लोग बाकी हैं, नहीं तो सबका दिव्यांग पेंशन बना हुआ है। रही बात वृद्धा पेंशन की बात, वृद्धा में भी बाकी हैं बहुत लोग। अब पहले से बना उसको देख रेख करेंगे, जल्दी जल्दी उसको पूरा किया जाए। और इसके बाद विधवा पेंशन है। विधवा पेंशन के लिए भी उस पर भी हम सर्वे कराए हैं। जो हमारे ग्रामीण की महिलाएं हैं, विधवा बेचारी लाचार हैं, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था करेंगे और आवेदन डालेंगे, उसके बाद उनका भी उपलब्ध करेंगे। प्रधान जी, सरकार की योजना के अंतर्गत हर गांव में खाद्य सामग्री वितरित होती है, जिसके लिए राशन कार्ड होना अति आवश्यक है। तो आपके गांव में जितने भी पात्र हैं, उनको कितने लोगों के पास राशन कार्ड अवेलेबल है और कितने लोगों के पास नहीं? हमारे यहाँ राशन कार्ड जो बना है लगभग मानक के पूरा ही बन चुका है। मैंने सप्लाई सर से बात की, बहुत से गरीब भी पड़े हैं, इसके पास एक ज़मीन भी नहीं है और उनके लिए राशन कार्ड अति आवश्यक है। मैंने सप्लाई सर से बात की, डिवाइस जिले पर भी बात की, और उसमें सर्वे काम चल रहा है। अभी सर्वे हो जाएगा, जो अपात्र होंगे उनका काट के नए राशन कार्ड पात्र धारकों को बनाया जाएगा। और एक चीज़ है, जो वितरण हो चल रहा है, वितरण में थोड़ा सा हमारे यहाँ धांधली होती है। मैंने कोटेदार से भी बात की, मैंने ये अवगत कराया। गरीबों का राशन जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वितरण चल रहा है, उनको सुचारू रूप से ढंग से मिले। उसमें कमियां हैं, अभी खूबी हैं, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ उसको दूर करें, और बात भी किया है। तो प्रधान जी, जैसे कि वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है गांव-गांव, और जिससे कि हमारे पर्यावरण संरक्षण हो सके, तो इसके लिए जो वृक्ष मुहैया होते हैं सरकार की तरफ से, तो उसको आपके गांव में कितने वृक्ष आए, उनको आपने कहाँ लगवाए? हमारे गांव में तो वृक्ष आए, लगभग 1200 पौधे हमको मिले थे। 1200 पौधों को मैंने हर जगह लगवाई, स्कूल पर लगवाए, जो हमारा परिसर बड़ा है, तो विद्यालय में लगवाए। इसके बाद विद्यालय तालाब पे लगवाए। और वृक्षारोपण हम अच्छे ढंग से करवाएं, उसकी देखभाल भी कराए। थोड़ा सा जो सरकार है वृक्षारोपण कराती है, थोड़ा सा व्यवस्था और थोड़ा सुदृढ़ करे और अच्छे ढंग से हो जाए,
अब वृक्षारोपण अपने लिए ज़िंदगी के लिए, जब तक वृक्षारोपण होगा अपना ज़िंदगी में सुखमय नहीं होगा। और न कि आपने देखे हैं अभी हमें कोरोना काल में आप ऑक्सीजन से हमारी यहाँ कितनी मौतें हुई। इसलिए मैंने वृक्षारोपण पर ज़्यादा जोर दिया, जो पौधा मिला उसको सुरक्षित लगवाएं और देखभाल भी करवाएं। प्रधान जी बताइए, आपके गांव में जो पेयजल की व्यवस्था क्या है, और पेयजल की जो दिक्कत अगर है तो उसको आप किस तरह से दूर करेंगे, हमारे दर्शकों को बताइए। हमारे यहाँ पेयजल के मैंने कुछ सैंपल भी लिवाए थे। सैंपल में कुछ ऐसे हैंड इंडिया मार्का 2 हैंड पाइप जो है, उसमें कुछ जगह अशुद्धता है जो जल में शुद्ध नहीं है, उसको मैं चिन्हित किए हैं। उसके लिए हम जो रीबोर की व्यवस्था है, रीबोर करेंगे। और उसके बाद अपने यहाँ स्वच्छ पानी देने के लिए प्रधानमंत्री जी का एक जल निगम योजना आया है, उसके तहत अपने यहाँ जल निगम लगवाने का कोशिश कार्य भी किए जा रहे हैं, कार्य प्रगति भी है, उसको कार्य करेंगे। और मैं तो चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री ऐसा कार्य लगाएं कि हर गांव में एक फिल्टर का व्यवस्था, जो शुद्ध पानी पिए और गांव हमारा स्वच्छ हो। हमारा गांव स्वच्छ होगा, हमारा देश स्वच्छ होगा। प्रधान जी, बरसात के पानी की जो निकासी की व्यवस्था होती है, तो आपके यहाँ क्या व्यवस्था है? ऐसे ही जगह जगह पे जल जमा होते हैं या उसके लिए कुछ नाली वगैरह बनाए गए हैं? नहीं, कुछ जगह जल जमा हुए थे, उसके लिए नाली वाली की बात चले भी, हम प्रस्ताव डालेंगे कहाँ जल जमाव है जी, उसके लिए हम कार्य करेंगे। और उसके लिए कार्य योजना बना रहे हैं, कहाँ कैसे करना है। जल जमाव है, अब कुछ जगह जल जमाव था, उसको नाली खुदवा की कच्ची नाली भी, उसको हम बारिश में वैकल्पिक व्यवस्था किए थे, जो पानी निकल जाए, जल जमाव नहीं। ये अपनी तरफ से व्यवस्था किए हैं। इसके बाद जो जल जमाव है, जहाँ जैसी व्यवस्था। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो ग्राम सभा में शौचालय बनाए गए हैं, तो आपके गांव में शौचालय की क्या व्यवस्था है? कितने लोगों की बन पाई है और कितने लोगों की बाकी है, या अभी खुले में शौच करने के लिए वैसे ही विवश हैं लोग? माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सुलभ शौचालय के जो स्वच्छ अभियान भारत में चलाए, माननीय जी, बहुत उनको, प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी से जो उनकी कार्य योजना है उसको मैं सफल बनाऊँ। इसके लिए भी शौचालय हमारे यहाँ बहुत कम से कम बने हैं। बहुत लोग बाहर में शौच करने के लिए मजबूर होते हैं। जो हमारी बहन बेटियाँ हैं, बारिश का समय हो या कुछ भी हो, बहुत दिक्कत है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शौचालय अपने गाँव में ODF कराने की कोशिश करें। ऐसा घर ना बाकी हो जहाँ जिसको शौचालय न दे, उसका सदुपयोग करें, उसको बनवाएं और अच्छे ढंग से चलाएं, जो प्रधानमंत्री की ये कार्य योजना को सफलता दें। हमारा देश स्वच्छ हो, अपना गाँव भी स्वच्छ हो। हाँ प्रधान जी, आप हमें ये बताइए, आपके गांव में बहुत से गरीब होंगे जिनके पास छत नहीं होंगे, रहने की किल्लत होगी, तो ऐसी स्थिति में आपके गांव में कितने आवास लोगों को मुहैया हो चुके हैं और कितने लोगों को आवास मुहैया कराने की ज़रूरत है? जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चल रहा PM आवास योजना के तहत, उसके तहत कम से कम 40-50 आवास बने हैं। और उसमें से हमारे वनवासी भाई और जो गरीब तबके के एकदम भी छप्पड़ भी है, रहने के लिए भी कितने लोगों को बारिश में मकान भी गिरा है, उनको मकान देने के लिए हम PM प्रधानमंत्री की तरफ जो आवास योजना है उसके तहत चाह रहे हैं कि अच्छा अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाकी उनको दिया जाए। और सरकार से मांग किए हैं अपने वीडियो से कि हमको हमारे गांव के लिए अच्छे मकान अपने लोगों को मुहैया कराएं। ये मांग मैंने रखा है, भी बाकी हैं बहुत लोग। प्रधान जी, आपके गांव में रास्ते की क्या समस्या है और आप इसको किस तरह से समस्या को हल करेंगे? हमारे ग्राम सभा में रास्ते की तो बहुत किल्लत है। 5 वर्ष इसके विगत वर्ष जो बीता हुआ है उसमें कुछ कार्य ऐसा नहीं हुआ कि जो अपने गांव का रास्ता अच्छे ढंग से हो। उसके लिए हम अपनी रणनीति बनाए हैं कि अच्छे से रास्ता हो, सुदृढ़ हो, गली हो भी, वो भी अपनी पक्की नाली हो और पक्का सड़क हो। इसके लिए भी कार्य योजना अपना बना के रखें कि अपने गांव का अच्छा। हम ग्राम सभा नोनरा में बदामा देवी के प्रतिनिधि सुभाष चंद्र जी से हमारी मुलाकात हुई और
हमने जाना उनके विषय में, उनके ग्राम सभा के बारे में कि 5 साल में कैसे अपने ग्राम सभा के लिए काम करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगली ग्राम सभा की ओर। तब तक के लिए आप बने रहिए खबरी चाचा न्यूज़ चैनल।